अम्मा चाय ला दो, स्टोर के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बेटे, ले आई बस। ये लो मेरा बच्चा। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ, जरा आता हूँ थोड़ी देर में। सुनो तो सही, मुझे बड़ी जरूरी बात करनी है। इधर आए, मैं चाह रही हूँ इसकी मौजूदगी में ही बात हो जाए। हाँ, ऐसी क्या बात है, मैं जरूरी काम से जा रहा था, 1 घंटे में आ जाऊंगा ना। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है। ये बताओ कि सूबिया तुम्हें कैसी लगी? हाँ सोबिया मुझे अच्छी लगी। देखा, बस तो बात ही खत्म। कल ही जाकर उन लोगों को हाँ कर कर आती हूँ मैं। 1 हफ्ते से इंतजार कर रहे। अमीर बाप की बच्ची है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही ले उड़े उसे। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन बाकी के मामला कब तय करोगी? अरे सुने, आप जरा ठंडा ठंडा करके खाया करें, गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा आपका। अम्मा मुझे 50 इंच वाला वो वाईफाई वाला टीवी चाहिए, ठीक है ना? और वो इन्वर्टर वाले एसी में भूलिएगा आप। और एक और चीज बता दूं मैं, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, डिग्गी वाली। हाँ, इसे कम नहीं मानूंगा मैं। हाँ बस मेरा बच्चा, तू तो जिस गाड़ी पे हाथ रखेगा वो लेके दे सकते हैं वो लोग, पागल। अमीर मामू की अकलौती भांजी को सरप्रस्ती में लिया हुआ है। अरे ट्रक भर के जहेज है, वो भी कम है, हालिया थोड़ी रवाना करेंगे वो। हाँ लो, और सुनो इनकी तुम, भाई वो जो भी देंगे ना अपनी बच्ची को देंगे, बरतेगी तो वही, कौन सा हमने इस्तेमाल करना है उसके सामान को। हाँ, अगर वो सास समझ के मुझे तोले 2 तोले का कोई सोने का सेट दे दे तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बस अम्मा फाइनल हो गया, अब तुम टेंशन नहीं लो, तुम बस लिस्ट बनाओ। हाँ लो, और सुनो इसकी, अम्मा ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अक्कल के नाखून लो। करोड़पति लोग हैं वो, अपनी बहन और भांजी को अपने घर पे रखा हुआ है, अपने घर से भी आएंगे, शानदार जहेज तो देंगे ही ना। हम क्यों मांगे अपने मुंह से जब सब कुछ खुद ही मिल रहा है तो क्यों? हाँ ऐसे। अच्छा मैं जरा जरूरी काम से होकर आता हूँ। हाँ हाँ जल्दी से आया। हाँ हाँ भाई, वो पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं, मेरी सेकंड वाली ड्रॉ में पड़े हुए हैं, ले लो वहां से। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए भाई, मुंह मीठा कीजिए। किस बात की मिठाई खिला रही हूँ यास्मीन? भाभी, उस दिन सोबिया को देखने के लिए जो लोग आए थे ना, उन्होंने हाँ कर दी है माशाल्लाह से। आप भी लीजिए ना। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। यास्मीन मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत है। अल्लाह ताला सोबिया के नेक नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। कासिम भाई वो लोग कल आना चाह रहे हैं बात पक्की करने के लिए। हाँ हाँ जरूर आए, उनका अपना घर है। कासिम भाई, शाइस्ता बहन कह रही थी कि मंगनी के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते वो लोग, डायरेक्ट शादी करेंगे। कल वो शादी की तारीख भी साथ ही पक्की करेंगे। यास्मीन इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो रिश्ता पक्का होना है, शादी को जरा बाद में। क्या हो गया कासिम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शरीफ लोग हैं, खाते पीते हैं, तो शादी जल्द कर देनी चाहिए। और आजकल बच्चियां अपने घर की जितनी जल्दी हो रुखसत हो जाए तो अच्छा है। क्यों यास्मीन? जी भाभी। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। फिर एक काम करो यास्मीन, कल उन्हें ना खाने पे इनवाइट कर लो। क्या किशन, तुम ना खाने वाने का बंदोबस्त कर लेना। और पूरम को भी इनवाइट कर लेना, बहू है हमारे घर की। ठीक है। ये लो ना कुछ यास्मीन। जी भाई मैं लेती हूँ। कासिम, आजकल आप कुछ भी करने से पहले मुझसे मशवरा तक नहीं लेते। क्या किया है मैंने? आपने सोबिया के ससुराल वालों को डिनर पे इनवाइट किया है, और वो भी हमारे घर पे। मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया आपने। कहकशा, यतीम बच्ची है सोबिया,
अगर उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया है तो इसमें क्या हर्ज है? जो करना है करें, लेकिन यास्मीन को अपने क्वार्टर में उनको बुलाना चाहिए ताकि उनको भी उनकी हैसियत का पता हो। हमारे घर में आकर वो खामखा दिल में कोई उम्मीदें लेके बैठ गए तो। बेचारी यतीम बच्ची, अब उसके ससुराल वालों को वो क्वार्टर में क्या बिठाएगी? और वैसे भी उसने उनको बता दिया है कि ये घर हमारा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। दिल बड़ा करो कहकशां, मैं ये सब नेक नीति से सवाब कमाने की खातिर कर रहा हूं। और फिर अल्लाह और उसके नबी का भी हुक्म है कि अपने मुस्तहिक रिश्तेदारों की मदद करो, दिलजोई करो, उनकी माली और जज्बाती मदद करो। तुम ये सब बातें करके मेरे अमल को जाया मत करो प्लीज। आप ऐसी बातें करके ना मुझे चुप करवा देते। अच्छा ना, छोड़ो इस बात को। कल जरा इंतजामात देख लेना, किसी चीज की कमी ना रह जाए। मामा कहाँ है? अम्मा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बेटा। I'm going out for bed. सही है? वैसे ये कोई खास दिन है क्या आज? शाम को सोबिया के ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने। तो आने दें, आप यहाँ तैयारी क्यों कर रही हैं? डिनर वो लोग यहीं करेंगे। Why? तुम्हारे बाबा का ऑर्डर है। अरे यार, एक घर है क्या ऑर्फनेज है? आप एक बार सबको इनविटेशन देके यहीं बुला लीजिए ना। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाबा सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। सुनते हैं तो सुन लें, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ सच है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। और ये लड़की सोबिया ना, ये जहर लगती है मुझे। अच्छा बेटा, तुम्हें इससे क्या? चंद दिनों में उसकी शादी होगी और रुखसत हो जाएगी। तुम गुस्सा मत करो। हाँ, वो तुम्हारे बाबा ने कहा है कि हुरम को भी इनवाइट कर लो। तुम उसे कॉल कर दो बेटा, वो भी शाम में आ जाएगी। उनसे कहिए आई एम रियली सॉरी, पर मैं सर्कस का हिस्सा बनने के लिए किसी को इनवाइट नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं खुद भी इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। जब ये लोग ऐसे चले ना तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, आई विल कम बैक। और बाबा से कहिए किसी को इनवाइट करना है तो खुद कॉल कर दें। आई एम नॉट इनवाइटिंग एनीवन। सही से साफ करो, उस साइड से भी कचरा निकालो। बड़ी खुशी हुई बेटा आपसे मिलके। आप अपने वालिद साहब का हाथ बटा रहे हैं। और आजकल के जमाने में कहाँ बच्चे माँ बाप के काबू में आते हैं। नहीं, बहुत फर्माबरदार बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये मेरा छोटा बेटा है कादिर, अच्छा, प्लीज बैठिए। और ये मेरी छोटी बेटी है अमीरा, वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरी बड़ी बहू है पूरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और भाई साहब, आपका बड़ा बेटा? बिजी है थोड़ा सा, आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। भाई साहब, यास्मीन बहन को तो मैं बता चुकी हूँ, आपको भी बता दूं। दरअसल यासिर हमारा इकलौता बेटा है, तो मैं इसकी शादी करके जल्द अज जल्द अपने घर रौनक लाना चाहती हूँ बस। जी हाँ, बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश है बस। और शादी हम इसी महीने करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्यों यास्मीन, तुम्हें कोई एतराज? बिल्कुल ठीक है भाभी। तो बस फिर इस महीने की 26 तारीख को ही हम बारात ला रहे हैं। आप कासिम साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी अगर सबका यही फैसला है तो मुझे क्या एतराज होगा, लगता है। चलिए, मुबारक हो रस्म के। जी, आप सोबिया बेटी को बुला लें तो मैं रस्म अदा कर दूं। जी जी, हम लेके आते हैं सोबिया को। ठीक है बेटा।
मैं ले लेती हूँ। सुनो, I'll take it. हारिस आज भी गायब है। हारिस में बाहर गए हैं, पता नहीं क्यों नाराज थे। कह रही थी कि सोफिया के ससुराल वालों को क्यों बुलाए। मुझे लग रहा है उनपे वर्कलोड बहुत है। सबसे ही नाराज। अशोक के बाद बात करते हैं। फिर रख के आती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी सारी दुआएं सुन ली। सोफिया, कितनी खुश नसीब है तू, तुझे यासिर जैसा लड़का मिला। माँ बाप का इकलौता बेटा, खाते पीते लोग, देखना तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। हाँ, सिवाय एक के। बस तो अपने घर की हो जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी। शुक्र है अल्लाह मेरा तेरा लाख लाख, बस सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। या अल्लाह अपना करम कर। क्या था अगर ये अंगूठी हारिस के नाम की होती? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सब तैयारियां हो गई? शॉपिंग वगैरह सारी चीजें, शादी के लिए प्रिपरेशंस? अभी कहाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? अम्मी के पास पैसे कहाँ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगी। अच्छा, सब हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ शादी पे? ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हारिस की कज़न हो तुम, इस नाते मेरा भी तुम पे हक बनता है। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें ना कॉस्मेटिक्स ले देती हूँ। इनफैक्ट तुम मेरे साथ चलना, खुद ही अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेना। बारात का मेकअप भी मेरी तरफ से, मैं बुकिंग करा लूंगी किसी अच्छे से सैलून में। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब ये बड़े पार्लर तो बड़े महंगे होते हैं ना। कुछ भी नहीं होता, सब मैनेज हो जाएगा। बल्कि एक काम करेंगे, 1-2 दिन में हम लोग साथ चले जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। अगर मेरे पास भी होता इतना पैसा तो मैं भी ऐसे ही नजर आती। बड़ी आई गिफ्ट देंगी। शानू, हेलो। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आओ बैठो। आंटी कहाँ है? आंटी और अमीरा मार्केट गए हैं। तो मुझे बताओ, कॉफी पियोगी चाय? कॉफी। शानू जी किधर है? जी कादिर भाई, प्लीज 2 कप कॉफी बना देंगी? जी अभी लेकर आए। जल्दी से। थैंक यू जी। हाँ जी एसोसिएट साहिबा, अब तो आप बहुत बिजी हो गए होंगे। हम जैसे छोटे मोटे नौकरी करने वालों को कहाँ पूछेंगे। बस कर जाओ, तुम भी किसी छोटी फर्म में काम नहीं करते। मुल्क की काफी अच्छी और बड़ी फर्म से शुमार होती है तुम्हारी फर्म। हाँ, अब लेकिन तुम्हारी तरह मल्टीनेशनल थोड़ी है यार, हमारी तो छोटी सी लोकल कंपनी है एक। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे काम कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद किसी मल्टीनेशनल में अप्लाई कर देना। नहीं 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 भाई, मैं थोड़े में ही खुश रहने वाला बंदा। कंपटीशन की रेस में भागूंगा ना तो गिर जाऊंगा, इसलिए जैसा हूँ जहां हूँ ठीक हूँ। हेलो, क्या सोचने लग गई? कुछ भी नहीं। हारिस कहाँ है? पता नहीं कहीं बाहर गया है। कहाँ गायब रहता है, मिलता भी नहीं आजकल। पता नहीं भाई, आजकल बहुत सीरियस रहता है। सो
आई डोंट नो। मेरे साथ भी मूड ऑफ रहता है उसका, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है, फिर बिला वजह की बातें ले आता है और लड़ना शुरू कर देता है मुझसे। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। तुम जानती तो हो कि वो अपने हर मामले में कितना पॉजिटिव रहता है, हमेशा सबसे आगे रहा है। इस बार भी वो फुल कॉन्फिडेंट है कि जॉब उसको मिल जाएगी, लेकिन बस इसीलिए रिजेक्शन उसने कभी देखी नहीं ना, और फिर जॉब तुमको मिल गई तो वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अच्छा ना, तुम सैड क्यों हो रही हो? बाय द वे, आज तुम क्या किया ये? यू लुक स्टनिंग। थैंक यू। कादिर, what the hell do you think you're doing? क्या हो गया? तमीज, तहजीब, किससे कैसे बात करते हैं सब भूल गए हो? तो मैंने किया क्या है? कि तुम मुहर्रम से कैसे बात कर रहे थे, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है भूल गए हो? होने वाली भाभी है तुम्हारी। लेकिन मैं तो सिर्फ हुरम की तारीफ। Shut up! यूजलेस तो तुम हमेशा से ही थे, अब पता नहीं किन लोफरों में उठना बैठना शुरू कर दिया है कि बात करने की तमीज भी भूल गए हो। यार भाई, मैं कादिर, मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या हरकत थी? मैं यही बैठी थी ना, मुझसे बात कर लेते। मेरा गुस्सा खातिर पे निकाल दिया, उसकी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ना उसका वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। Disgusting। मैंने गलती कर दी यहाँ की। चले जाओ सा। Shut up! यूजलेस तो तुम हमेशा से ही थे, अब पता नहीं किन लोफरों में उठना बैठना शुरू कर दिया है कि बात करने की तमीज भी भूल गए हो। कादिर, मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या हरकत थी? मैं यही बैठी थी ना, मुझसे बात कर लेते। मेरा गुस्सा खातिर पे निकाल दिया, उसकी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ना उसका वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। Disgusting। मैंने गलती कर दी यहाँ की। Enough। अब इस बात को कोई ना कोई अंजाम तो देना ही पड़ेगा। Can't bear it anymore। Just can't। फाइनली ख्याल आ गया तुम्हें एक्सक्यूज करने का। तुम्हें पता है तुम्हारे रवैये ने मुझे कितना हर्ट किया, और बिला वजह तुमने कादिर की भी इंसल्ट कर दी बीच में। गुरु, मैं यहाँ एक्सक्यूज करने के लिए नहीं आया, बल्कि साफ साफ बात करने के लिए आया हूँ तुमसे। क्या मतलब? कैसी बात? तुम ये जॉब छोड़ दो। हारिस, क्या सब बच्चों जैसा बिहेवियर है ये? ये बच्चों वाली बातें नहीं है। इट्स अबाउट माई प्राइड, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता
कि जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है उनके साथ तुम काम करो। अजीब जाहिल लोग हैं, टैलेंट पहचानने तक की तो तमीज नहीं है। बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी ये बातें। मैं तुम्हारी इन बोगस बातों की वजह से ना अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। तो मेरी बातें बोगस है? और क्या? इट्स माय इंसल्ट हो रहा। ईगो, इंसल्ट नहीं। देखो तुम्हें जो भी लगता है, पर जॉब तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। एक बात बताओ मुझे हारिस, अगर मेरी जगह तुम्हें सिलेक्ट किया होता, तुम नहीं मैं रिजेक्ट की जाती, तो क्या तब भी तुम ऐसे ही सोचती? क्या तुम्हें भी मेरा एहसास होता? तुम्हें लगता कि ये सिलेक्शन फेयर नहीं थी और छोड़ देते तुम जॉब? पूरा मेरी बात और है। आई एम वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उरम, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरे साथ ये रिश्ता रखना है, ये ताल्लुक कायम रखना है, then you must resign from this job. अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि क्यों मैं तुम्हारा रिश्ता हारिस के साथ नहीं करना चाहता था। बाबा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान। आई नो, और मैं तुम्हें इसी परेशानी से बचाना चाहता था। ये जो हारिस का अंदाज है ना, मेरे इनकार की बेसिक वजह यही थी, क्योंकि मैं उसकी नेचर जानता हूं। उसके अंदर मैं कूट कूट कर भरी हुई है। उसने तुमसे एक बार भी पूछा कि तुम क्या चाहती हो? वो सिर्फ तुम्हें बताकर गया है कि वो क्या चाहता है। मैं चाहूं तो पावर इस्तेमाल करके अभी ये रिश्ता खत्म कर सकता हूं। बाबा डरो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? मैं चाहता हूं कि इस बार तुम बात खत्म करो, क्योंकि हारिस ने जो आज किया है वो सिर्फ एक बार की बात नहीं है। आज उसे तुम्हारी जॉब से इश्यू है, कल उसको किसी और बात पर एतराज होगा। इसलिए बेहतर है तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। बाबा, रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि जरा सी गर्म हवा का झोंका बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन रिश्ते संभालना सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती। जब तक दोनों फरीक एक दूसरे की फीलिंग्स को, जज्बात को समझे और उसकी कदर करें, तब जाकर रिश्ते मजबूत होते हैं, जो कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन में नजर नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। आप फिक्र नहीं करें, मैं सॉल्व कर लूंगी। कैसे? जॉब छोड़कर? ऑफ कोर्स मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तुम जॉब नहीं छोड़ोगी, वो तुम्हें जॉब करने नहीं देगा। फिर कैसे सेटल होगा? बाबा, ये मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूं। खुरम, तुम ये झूठ मूठ की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर मुझे तसल्ली नहीं दे सकती। You will be disappointed in him sooner or later. कौन आ गया?
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आए आए अंदर आए। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगा यास्मीन, मुझे ऑफिस पहुंचना है, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। मैं बस ये देने आया था, ये 2 लाख रुपए है। सोबियो को कहना कि अपने लिए कोई जूते कपड़े जो भी चाहे खरीद ले, और अगर कम पड़े ना तो मुझसे और ले लेना। आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे अरे बहनें भाइयों का शुक्रिया अदा नहीं करती हैं, दुआ करती हैं उनके लिए। मुझे पता है यास्मीन, शादी का मौका है, बच्चियों को 100 जरूरत पड़ती है छोटी मोटी चीजों की, उसे ले देना, ठीक है? लो खुदा हाफिज। पे खुदा हाफिज। कौन आया था? हाथ में क्या है? कासिम भाई आए थे, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए पैसे देकर गए। कितने पैसे दिए हैं? कह रहे थे 2 लाख है। क्या 2 लाख रुपए दे गए? दिखाए? तुम तैयार हो जाना, आज शॉपिंग पर चलेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये इतने सारे पैसे मैं खर्च करूंगी। शादी के बाद मेरी बेटी अपने घर जाकर इससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च करेगी इंशाल्लाह। आमीन। तू बड़े नसीब हमारी। नसीब को तो मैं तब मानती जब हारिस की दुल्हन बनती, मगर अब जो भी किस्मत का फैसला है उसको कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हारिस को पाना मेरे लिए नामुमकिन है। चल सोबिया, जो ना मिला उस पर लानत भेज, और जो मिल रहा है उसी में खुश हो जा और दिल खोल कर शॉपिंग कर। कि मुझे मेरी शादी के लिए पैसे अपने पास रख। अच्छा भाई, अपने पास रख लो। नाश्ता करो बेटा। मैं ना ऑफिस जाके खा लूंगी, बहुत देर हो रही है। अरे थोड़ी सी बैठ के खा लो, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार वहां रहती पे हो। भी स्नैक्स खा लूंगी, बस लेट हो रहा है। ओके बाय। ये लड़की भी हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है। ये आपके और हुरम के बीच में कोई बात हुई है क्या? हुरम के और मेरे बीच में क्या बात होगी? तो ये आपके फेस पे इतनी टेंशन क्यों है? टेंशन के लिए हारिस का नाम ही बहुत। आप क्या किया है हारिस ने? तुम्हें नहीं मालूम वो यहाँ आया था? मेरे सामने ही आया था। लेकिन जानती हो वो क्यों आया था? नहीं, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी तो फिर मैं चली गई थी। क्यों आया था? वो चाहता है कि हुरम जॉब छोड़ दे। ये हारिस ने कहा है? जी। और क्यों? मुझे नहीं मालूम, ना मुझे हुरम ने कुछ बताया। मैंने सिर्फ इतना सुना कि वो हुरम से कह रहा था कि वो जॉब छोड़ दे, और धमकियां दे रहा था कि अगर हुरम ने जॉब नहीं छोड़ी तो रिश्ता तोड़ देगा। और आपने कुछ नहीं कहा? ज़ारा मैं क्या कहता? हुरम ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि वो इस मामले को खुद ही हैंडल करेगी। मुझे नहीं लगता कि हुरम अपने करियर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी। वो लड़का इसको मजबूर करेगा। कम ऑन मैम, हुरम हमारी बेटी है, हम जानते हैं उसे। वो इतनी बेवकूफ नहीं है, और आप भी ना इसे इग्नोर करें, वो उसे हैंडल कर लेगी खुद ही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हुरम ने इस लड़के को पसंद कैसे कर लिया। क्या नजर आया था उसको हारिस में? महमूद अब छोड़ देना इस बात को। शादी होने वाली है, वो हमारा दामाद बनने वाला है। आप भी अपने दिल में थोड़ी वुसअत पैदा कर लें।
कैसे निभाएंगे फिर ये रिश्ता? हाय अल्लाह, टांगे टूट गई आज मेरी। सुबह अल्लाह पूछे तुम्हें, घुमा घुमा के बाजार में, घुमा घुमा के बाजार में टांगे शल कर दी तुमने मेरी, चला भी नहीं जा रहा। मम्मी आज तो मत डांटे, और वैसे भी वो सूट तो दिलाया नहीं, कितनी मिन्नतें की मैंने आपकी। बहुत ही नाशुक्री हो तुम, थैले भर भर के सामान दिलाया, इसकी कोई खुशी नहीं, एक जोड़ा नहीं दिलाया, उसका गम खाए जा रहा तुम्हें। जब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी ना हो ना इंसान की, तो ये छोटी छोटी हसरतें पूरी करके ना अपना दिल खुश कर लेता है, लेकिन आप नहीं समझेंगे। सब समझते हैं, बस अब रोने बंद करो और चलो अंदर। अरे पुप्पो, लाए मुझे दे दे, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे बेटा चले जाएंगे हम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, लाए मुझे दे, भारी है। जीते रहो। तुम भी तो। मैं ले जाऊँ? अरे दे दो, चलो चलो। बेटा अम्मी से नाराज होना है। ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो आगे चलो, आगे चलो। बहुत बातें बनाती हो तुम, इसकी बातें मत सुना करो, बहुत फजूल बोलती है ये। हाँ लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं बेटा, ऐसी ना शुक्री है, घुमा घुमा के पूरा बाजार में, एक तो चीज पसंद नहीं आती, थका दिया, मेरी टांगे तोड़ दी, कसम से चला नहीं जा रहा। तो आप लोगों ने सारी चीजें ले ली जो जो चीजें चाहिए थी? कहाँ बेटा, इसकी तो दिल ही नहीं भरता, इतने थैले भर भर के ले लिए फिर भी खुश नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ रखो। मुझे दे, मैं रखती। अच्छा तो मुझे मैं रख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम हमारे काम आए। पुप्पो शुक्रिया की क्या बात है इसमें? चाय तो पियोगे ना? नहीं, बस मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलता हूँ। अरे बेटा एक कप चाय का पीकर तो जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम भी तुम्हारे काम आए। कैसी बातें करती हैं आप पुप्पो? पी लें, हम भी अच्छी चाय पीते हैं। पत्ती बाहर जैसी नहीं होती, लेकिन चाय बड़ी अच्छी होती। आप भी क्या याद रखेंगे? चले मैं पी लेता हूँ। बिठाओ इसको यहाँ पे, बैठो। आए बैठे। मैं आपको दिखाऊं मैं क्या क्या लेकर आई हूँ? हाँ प्लीज। मैं दिखाती हूँ। एक तो मैंने लिए ये जूते, देखें बहुत अच्छे हैं। है ना? जूते बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं कपड़े दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और ये वाला? वेरी नाइस। बल्कि मैं आपको वो दिखाती हूँ जो अम्मी ने मुझे लेने नहीं दी। अच्छा? हाँ। हाँ लेना। ये देखिए, कितना अच्छा सूट है। ये तो डिजाइनर का है, लेकिन मार्केट में सेम ऐसा ही सूट है, लेकिन अम्मी ने मुझे लेने नहीं दिया। अरे पुप्पो दिला देती हैं इसे, उसको लगता है बहुत पसंद आया है। अरे बेटा इस लड़की को रहने दो, हर चीज इसको पसंद आ जाती है, इतना कुछ तो दिला दिया इसको मैंने। हर चीज नहीं पसंद आती मुझे, हर अच्छी चीज पसंद आती है। बस बस, हर अच्छी चीज लेकर अपने पास रख लो, इसका मतलब ये भी नहीं है। अच्छा उठो, आओ चाय को देखो, आओ आओ। बस उबाल आए तो कप में डाल के लाओ, जाओ शाबाश। बस बेटा, अल्लाह के फजल से इसका फर्ज अदा हो जाए, फिर भले अल्लाह मुझे उठा ले। वो आप ऐसी बातें यूं करती हैं? अल्लाह ना करे ऐसा। अब जीकर क्या करना बेटा, जब से अपना घर छूटा है मुझे तो लगता है मेरी रूह वहीं रह गई है, यहाँ पे तो बस जिस्म भटक रहा है। फजर की नमाज के बाद घर के कामों में लग जाती थी, पता है घर के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
यूं समझो कि मेरा घर तो मेरा जैसे खिलौना था। बिल्कुल। खुदा